अभ्यास 90, गति 120 शब्द प्रति मिनट, मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज मैं दूरदर्शन पर दिखाए गए बच्चों के कार्यक्रमों तथा बाल चित्र समिति के संबंध में 2 शब्द कहने की आज्ञा चाहूंगा। हमारे यहाँ बच्चों के मामले में जो लोग सोचते हैं, लिखते या कार्यक्रमों का नियोजन करते हैं, उनके साथ एक कठिनाई यह है कि ऐसा करते समय वे आज के बच्चों को एकदम भूल जाते हैं। उनकी दृष्टि में बच्चों के लिए कुछ करने का मतलब है कोई भी किस्सा कहानी पेश करना। दूसरे वे सोचते हैं कि जब बच्चे एक जैसे सब होते हैं, चाहे वे 5 साल के हों या 15 साल के, इन दोनों बातों का परिणाम यह होता है कि बच्चों के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है या उनके लिए जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, वे या तो एकदम बचकाने हो जाते हैं या फिर बच्चों की समझ के बाहर के हो जाते हैं। दूरदर्शन के बच्चों के कार्यक्रमों में भी यही एक मूलभूत कमी रही है, जिसके कारण ना तो उनके प्रस्तुतिकरण में सुधार हो सका है और ना ही उनके विषय चयन में। ऐसा मेरा सुझाव है कि कार्यक्रम नियोजन, लेखन और प्रस्तुतिकरण में बच्चों की उम्र, उनके ज्ञान तथा बौद्धिक स्तर को अवश्य ध्यान में रखा जाए। इनमें असंतुलन से निश्चय ही कार्यक्रम प्रभावहीन बन जाएंगे। पिछले दिनों बच्चों के लिए जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर शुरू किए गए हैं, उनमें भी यही बात आ गई है। 2 कार्यक्रम तो विदेशी बाल फिल्मों के हैं, जिनमें दूरदर्शन का अपना योगदान नहीं है। वे केवल इन्हें दूरदर्शन पर दिखा रहे हैं। पैरा इस संदर्भ में बाल चित्र समिति की उन फिल्मों की भी चर्चा कर ले जो दूरदर्शन कभी-कभी बच्चों को दिखाता है। इन फिल्मों में भी वही असंतुलन है जिसकी हमने पहले चर्चा की है। इसी कारण से वे सारी फिल्में लोकप्रिय नहीं हो पाई। यह बात और है कि इधर बाल चित्र समिति के अध्यक्ष श्री अमोल पालेकर ने इन बुनियादी कमियों को समझा है और भविष्य में अच्छी और सार्थक बाल फिल्मों को तैयार करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष भी बच्चों को सार्थक बाल फिल्मों में देने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पैरा सच्चाई यह है कि आज के बच्चों के सामने जो प्रश्न हैं, आज वे जिन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में बताने से हम स्वयं घबराते हैं, कारण चाहे हमारा अपना अज्ञान हो, मूल्यों का टकराव हो या परंपरा का मोह हो, आज के बच्चों के लिए लिखने या कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए उनके सोच, उनके परिवेश और उनके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए जितना कुछ जानने समझने को मिलता है कि पिछले 2 दशकों में उनके ज्ञान स्तर में बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है। आज 10 वर्ष के बच्चे की बुद्धि 15 वर्ष के बच्चे के बराबर हो गई है। बच्चों के इस भौतिक विकास के अंतर को ना तो बच्चों के अधिकांश लेखक और ना ही संचार माध्यमों के बाल कार्यक्रम नियोजक अपने लेखों में प्रस्तुत कर पाते हैं, जबकि जरूरी यह है कि हमारा लेखन कार्यक्रमों का नियोजन ऐसा हो जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में हो रहे बौद्धिक विकास के अनुरूप हो। अब बच्चे नीति की बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। यह बात आज हर माता पिता तथा सभी शिक्षा शास्त्री जानते हैं। आज बच्चे अपने परिश्रम, अपने अनुभव और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहते हैं।
ऐसे बच्चों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए, कैसा लेखन होना चाहिए, यह एक चुनौती है। यदि इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाता तो हम जो कुछ करेंगे वह एकदम असामयिक तथा अनुपयोगी होगा। अतः दूरदर्शन के कार्यक्रम हों या बाल फिल्में हों या बच्चों की पत्रिकाएं हों, बच्चों को रचनात्मक दिशा देने के लिए उन्हें आज के और भविष्य के समाज तथा जीवन से जोड़ने के लिए जरूरी है कि उनके प्रति सोच में परिवर्तन लाएं तथा उनके अनुरूप कार्यक्रमों के नियोजन में नवीनता लाएं। बच्चों के लिए ऐसे विषयों का चयन करें जिनसे बच्चे अपने को जुड़ा अनुभव करें और कार्यक्रम ऐसे हों जिन्हें देखकर बच्चे अपने को उसका भागीदार समझें। विराम।